चलिए आगाज करते हैं। आपका लेक्चर जो है वो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स में से है कि अब ये हम अपने एंड पर पहुंच रहे हैं। तो उस हवाले से लेक्चर का आगाज करते हैं। ये इंशाल्लाह आयत नंबर 83 से स्टार्ट होगा। तो आयत नंबर 83 आपने पहले 82 पढ़ी हुई है कि अल्लाह वहदहु ला शरीक ने ये बात इरशाद फरमाई है कि ईमान वालों को और नेक अमल करने वालों को अल्लाह जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। अब 83 आयत शुरू होती है। अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर जो ये आयत है इसका ताल्लुक अहकाम अशरा के साथ है। तो पहले मैं आपको बता दूं अहकाम अशरा जो है ये काइंडली जिसका माइक्रोफोन है वो बंद कर लिया करे, आपकी मेहरबानी है। वो हर दफा आपको बताना पड़ता है। ये एक कहलाती है 10 कमांडमेंट्स। अब 10 कमांडमेंट्स का मतलब होता है अल्लाह ताला के 10 हुक्म जो तौरात के अंदर मौजूद। द 10 कमांडमेंट्स ऑफ तौरा, इसको कहते हैं 10 कमांडमेंट्स ऑफ हैब्रू बाइबल भी कहते हैं कि 10 अल्लाह वहदहु ला शरीक के हुक्म दिए थे मूसा अलैहिस्सलाम को। ये किताबें पैदाइश के अंदर मौजूद है। उनमें से कुछ यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो अल्लाह फरमाता है वइज़ अख़ज़ना, और जब हमने लिया मीसाक। मीसाक वासाका से है, और वासाका का मतलब होता है किसी चीज को मजबूती से पकड़ना, या किसी की जिस तरह हमारे यहाँ एक मशहूर लफ्ज है वसीका नवीस। तो वसीका नवीस का आप में से कोई बता सकता है वसीका नवीस क्या काम करता है? जो स्टाम्प पेपर पे प्रॉपर्टी वगैरह का काम करते हैं। सर वो जो एज इट इज वेयर इज वाला जो सब बना के देते हैं हाँ, किसी लेन देन में। जी जी। वो आपको पता है जब वो स्टाम्प पे आता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो मिसाक भी ऐसे वादे को कहते हैं जो बहुत ज्यादा अहम हो और बड़ा मजबूती से लिया जाए। अल्लाह फरमाता है जब हमने वादा लिया बनी इसराइल से, पक्का वादा क्या लिया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो। इसका मतलब है तौरात में भी ये वादा मौजूद है, इंजील के अंदर भी वादा मौजूद है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की जाएगी। इसको जो तौरात है उसमें अल्लाह वहदहु ला शरीक के कई नाम आते हैं। उसमें एक नाम अलूहीम है, उलूहीम, और एक उनका नाम है यहूवा। तो इसी से इन्होंने ये बनाई हुई याहू। जो yahoo.com है वो यहूवा के लफ्ज से ही ली गई है। ये जो आपने सुनी होगी ना yahoo.com, ये जो जीमेल टाइप एक जो आप अकाउंट बनाते हैं, तो वो यहुआ नाम है यहूदियों के खुदा का। मतलब यहूदी खुदा को इस नाम से याद करते हैं। और उलूहीम जो है वो अल्लाह की बदली शक्ल है। तो अल्लाह फरमाता है कि हमने उनसे वादा लिया था कि अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करो। अच्छा, उस वादे के अंदर ये भी मौजूद था कि उसमें अल्लाह ने वादा लिया था कि आपने मूरत भी नहीं बनानी, यानी कि अल्लाह ताला की मूरत नहीं बनानी। जो आपका खालिक है, जो आपका मालिक है, उसकी मूरत नहीं बनाई जाएगी, उसकी फिगर नहीं बनाई जाएगी, उसका आइकन नहीं बनाया जाएगा, उसकी कोई तशबीह नहीं बनाई जाएगी, शबीह नहीं बनाई जाएगी। ये अल्लाह ताला ने वादा लिया था उनसे। फरमाया वो बिल वालिदैन एहसाना, फिर अल्लाह ने यह भी वादा लिया कि तुमने अपने वालिदैन से नेक सलूक करना है। अपने वालिदैन से नेक सलूक करना है, वजिल कुर्बा। और अब यहाँ पर अल्लाह ताला ने, अल्लाह वहदहु ला शरीक ने अपने साथ वालिदैन के साथ नेकी का हुक्म दिया है। इसका मतलब है ये हुक्म जो है वो तौरात के अंदर भी मौजूद है, इंजील के अंदर भी मौजूद है, और कुरान मजीद के अंदर भी मौजूद है। अच्छा, इसकी ईसाई कई तावीलात करते हैं। उनमें से बाज तावीलात कह सकते हैं कि आप दुरुस्त भी है। ईसाई ये कहते हैं कि जी अल्लाह वहदहु ला शरीक खालिक है, और तखलीक का अमल जो है वो बरामद होता है वालिदैन के जरिए, यानी कि एक वालिद और एक वालिदा। तो लिहाजा वो इसलिए कहते, इसीलिए आपको मालूम होगा कि ईसाइयत में बच्चे को बहुत ज्यादा, बल्कि तमाम मज़ाहिब में, लेकिन खास तौर पर यह है कि ईसाइयत में बच्चे को ये समझा जाता है कि ये अल्लाह वहदहु ला शरीक की तरफ से इनाम है। और वालिदैन का अल्लाह सुब्हानहू व तआला के तख्लीकी अमल में चूंकि बड़ा अहम किरदार है, इसलिए वालिदैन की इज्जत की जाएगी और उनका एहतराम किया जाएगा। और अल्लाह ताला ने यहाँ दोनों को हुक्म दिया वबिल वालिदैनी एहसाना। जैसा कि आप जानते हैं वालिदैनी तस्निया का सीगा है, इसमें वालिद भी मौजूद है और वालिदा भी मौजूद है। तो अल्लाह ने यहाँ पर अपनी इबादत के साथ वालिदैन के साथ नेक सलूक करने का हुक्म दिया है। और ये आपको पता है, ये एक और चीज़ भी आपको बताना ज़रूरी है कि जो कुरान मजीद की शख्सियात वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं, जिस तरह लुकमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम, और ये ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ईसा जकरिया, याहिया। तो अल्लाह ताला ने उनको भी यही कहा है, उनकी ये सिफत बयान की है ना कि वबर्रम बिवालिदैहि, कि जकरिया के बेटे याहिया के बारे में फरमाया है कि वो अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा एहतराम करने वाला था। और ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत बयान की वबर्रम बिवालिदती,
کہ وہ بہت زیادہ اپنی والدہ کے ساتھ احترام کرنے والے تھے. صاف ظاہر ہے وہاں پر یہ بات موجود ہے کہ والد تو تھا ہی نہیں ان کا, تو لہٰذا فرمایا وبرم بوالدتی. اور یہ آیت جو سورہ مریم کے اندر موجود ہے یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں. تو واضح کیا ہوا کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے, وذل قربا, اور اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ. قریبی کے اندر آپ جانتے ہیں ترتیب وار, جس طرح سلبی ہے یا اخیافی ہے یا الاتی ہے, یعنی کہ جس کو آپ اردو میں ماں جایا کہتے ہیں یا باپ جایا کہتے ہیں, حقیقی یا متریہ کہتے ہیں یا سوتیلا کہتے ہیں. تو یہ ذی القربہ میں سارے رشتے دار آپ کے آ گئے. اور نسبن و سحرن, نسبن کا مطلب ہوتا ہے جو آپ کے والد والدہ کی طرف سے آپ کے رشتے دار ہیں, جیسے ماموں ہو گیا, چاچو ہو گیا. اور ایک ہے سحرن جو آپ کے سسرالی رشتے دار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا احترام رکھا ہے, حتیٰ کہ یہ فرمایا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولِي الْقُرْبَى, کہ جب وراثت کو تقسیم کر رہے ہوں اور ایسے رشتے دار آ جائے جن کا حصہ وراثت میں نہیں بنتا, تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو, ان کو بھی کچھ نہ کچھ دے دو. یہ اندازہ لگائیں کہ رشتے داروں کو اللہ نے کتنا احترام کرنے کے لیے اور کس قدر ان کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے, کہ کہا کہ جب کوئی آدمی وراثت کو تقسیم کر رہا ہو, کسی کے فوت ہونے کے بعد ایک جگہ بیٹھے ہوئے لوگ وراثت تقسیم کر رہے ہیں, اور اس میں کچھ ایسے لوگ باہر آ جاتے ہیں جن کا وراثت میں حصہ نہیں ہے, لیکن اللہ فرماتا ہے آ گئے ہیں تو چلو ان کو تھوڑا بہت دے دو, یا کم از کم ان سے اچھی گفتگو کرو, ان کو ڈانٹو نہیں, ان کو جھڑکو نہیں. والیتامہ, یتیموں کے ساتھ, یہ یتیم کی جمع ہے. قرآن مجید میں یتیم کا لفظ بھی ہے, یتامہ کا لفظ بھی ہے. والمساکین, اور مسکین. مسکین کی تعریف کیا ہے بتائے گا جی آپ میں سے, مسکین کی تعریف کیا ہے, کس کو مسکین کہا جاتا ہے؟ سر یہ اس طرح کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے قریبی میل ملاپ والے بھی, جو مانگتے نہ ہوں اور ان کے حالات کے بارے میں آپ جانتے ہوں, یہ لیکن وہ اتنے سکوت پوش ہوں کہ وہ ان کے حالات آپ کو خود پتا ہونے چاہیے بینگ اے رشتے دار. اس میں قرآن مجید نے ہماری اس کا رہنمائی کی انتظار ہے. نہ کیا جائے جی کہ جی, وہ آپ سے طلب کریں گے تو آپ ان کی مدد کریں گے. قرآن مجید کے اندر جو آتا ہے نا, تھوڑا اس میں مزید آپ اس میں ایڈ کر لیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ آپ کو یاد ہے کشتی والا واقعہ, کہ جب کشتی جو ہے وہ سمندر کے اندر تھی اور خضر علیہ السلام نے اس میں سوراخ کر دیا, تو اللہ فرماتا ہے کہ تو وہ جو سفینہ تھی یعنی کشتی تھی, لِمَسَاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ, کہ وہ مسکینوں کی تھی جو وہاں پر سمندر میں کام کرتے تھے. اچھا, اب سوال ہی بنتا ہے کہ مسکین ان کے پاس کشتی جو بہت مہنگی ہوتی ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ جہاز سمجھ لیں. اچھا, قرآن مجید کے اندر جو آتا ہے نا سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 اور مصارف زکوٰۃ ہے 8, وہاں اللہ نے کیا فرمایا, انما الصدقات للفقراء والمساکین. تو مصارف زکوٰۃ میں اللہ نے مساکین کو دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. تو فقیر اور مسکین کا پھر فرق کیا جاتا ہے. فقیر کہا جاتا ہے کہ جو آدمی پیسے نہ ہونے کے باوجود کس سے طلب نہیں کرتا, مانگتا نہیں ہے, اس کو فقیر کہا جاتا ہے. اور مسکین ایسا شخص ہے جس کے پاس کاروبار ہے یا ملازمت ہے لیکن بیچارہ پوری نہیں کر پاتا, تو لہٰذا وہ کبھی نہ کبھی کسی آدمی سے یا رشتہ دار سے ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ چھوڑتا ہے کہ میری مدد کر دے. تو جس طرح ہمارے اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ جی بندے کو خود بھی اس کا احساس ہونا چاہیے, تو بہرحال یہ ساری چیز اس میں شامل ہے. تو فرمایا کہ مسکینوں کو تم نے ان کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے, ٹھیک ہے جی. اور قرآن مجید کے اندر تو باقاعدہ آیت موجود ہے, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, کہ بعض لوگ ایسے ہیں, نمازی ایسے ہیں جو کہ مسکین کو کھانا کھلانا تو بات کی بات ہے, کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے, یعنی کسی آدمی سے بندہ کہہ دیتا ہے یہ مسکین کو کھانا کھلا دے. اور اگلی آیت بڑا اہم ہے, اگلا حصہ, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمین نہیں کہا, مومنین نہیں کہا, بلکہ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, یہ لوگوں سے آپ نے اچھی بات کرنی. تو صاف ظاہر ہے لِلنَّاس کے اندر تمام کائنات کے لوگ شامل ہو گئے. تو ناس سے مراد ہے کہ تمام لوگوں سے اچھی گفتگو کی جائے گی. اگر آپ نے کافر اور مشرک سے وعدہ کیا ہے تو کوئی برا کیا جائے گا. اگر آدمی کبھی کافر اور مشرک کے ساتھ کوئی کاروبار کرتا ہے تو صاف ظاہر ہے کاروباری اصول اس طرح ہی مرتب کیے جائیں گے, اور یہودیوں کی طرح نہیں کیا جائے گا کہ جو آدمی غیر یہودی ہے اس کا مال حلال ہے, اس کی عزت حلال ہے, اس طرح انہوں نے آج کل پولیاں بنائے ہوئے. تو لوگوں سے اوفو بالعقود کا حکم بھی موجود ہے کہ وعدے آپ نے پورے کرنے, جو تم نے وعدہ کر لیا ہے اس کو پورا کرنا ہے. اور اس کا سب سے بڑی دلیل صلح حدیبیہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کو پورا کیا. وہ ابو مہجن والا واقعہ آپ کو یاد ہوگا. تو فرمایا کہ لوگوں سے آپ نے اچھی بات کرنی, حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی مشرک ہے تو اللہ فرماتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم, کہ جو آدمی اللہ کے علاوہ
کسی اور کو حاجت روا سمجھتا ہے تو تم نے اس کی حاجت روا کو گالیاں نہیں نکالنی، بلکہ وہ کیا کرے گا، اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ غلط کہنا شروع کر دے گا۔ تو لوگوں سے اچھی بات کرنی، یہ غور کریں، لن ناسی ہے، اور یہ لن ناسی مرکب جاری ہے، لام زیر لی کے بعد جو ناس ہے وہ حالت جر میں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرنا ہے، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل پر بھی صلاۃ اور زکوٰۃ فرض تھی، شکل بدل گئی ہے یا حالات بدل گئے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے مطلب حکم تبدیل کیا ہے یا حکم کا نسخ کیا وہ غیر چیز ہے، لیکن نماز، تسبیحات اور اللہ کے سامنے رکوع اور سجدہ کرنا، یہ تمام چیزیں، یا مناجات کرنا، یہ پہلی قوموں میں بھی جو الہامی مذاہب ہے، جو سیمیٹک ریلیجنز کہا جاتا ہے، سامی مذاہب، اس کے اندر موجود رہی ہے۔ ثم تولیتم، پھر فرمایا تم پھر گئے، تولا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز سے پھر جانا، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے، وانتم مورزون، اور تم اعراض کرنے والے تھے۔ آرازہ یورزو، یہ باب افعال کا فعل ہے، اور اس سے مورزون بنتا ہے اسم الفاعل، یعنی کہ تم نے منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ کی وحی سے، منہ موڑ لیا اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان سے منہ موڑ لیا، حالانکہ وہ اس لیے دیے گئے تھے کہ تم دنیا کے اندر ان کے مطابق زندگی گزارو۔ تو اب آپ یہ بتائیے کہ یہ جو حکم ہے جو اللہ نے احکام اشرا دیے بنی اسرائیل کو، کیا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی دیے ہیں یا نہیں؟ جی، یہ یہ حکم ہاں جی، مسلمانوں کو بھی سازر دیے ہیں، آپ سازر مسلمانوں کو بھی اس کا احساس کرنا چاہیے۔ سر یہ والی جو آیت ہے نا، یہی تو دلیل ہے نا کہ یہ مسلمانوں کو دیا، ورنہ پھر قرآن میں اس کو یہ نہ بتایا جاتا نا کہ بنی اسرائیل کو بھی یہ کہا تھا۔ جی جی بالکل تو بالکل، حکم میرا کہنے کا مقصد یہ کہ آپ دیکھیں، اس میں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ان حکموں سے پھر گئے، تو میرا خیال ہے کہ مسلمان بھی ان حکموں سے پھرے ہوئے، کیا خیال ہے؟ چند لوگ ہی ہیں جو ماشاءاللہ، آگے آپ آیت پڑھیں گے تو آپ کو جی اندازہ ہو جائے جی گا۔ سر بالکل، اگر ہم آج کے حالات دیکھیں اور اس کی تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ یہی ہے نا کہ ہم پھر گئے ہیں، ہمیں معلوم بھی ہے، اور اس دور کے مقابلے میں آج کے دور میں اویئرنیس زیادہ ہے جی ایز کمپیئر کے، ہمارے پاس ذرائع بھی زیادہ ہیں، ہمارے پاس پرنٹ میڈیا بھی ہے، ہمارے پاس ہر طرح کا میڈیا ہے، اس کے باوجود ہم نہیں مانتے تو ہم پھرے ہوئے ہی ہیں نا۔ بالکل۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے وعدہ کیا، لا تسفكون دماءکم، صفا کا یسفکو، یہ وعدہ لیا ہے، صفا کا مطلب ہوتا ہے خون بہانا، اسی سے اردو میں استعمال ہوتا ہے سفاک، ایسا آدمی جو انتہائی خون بہانے والا ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم تم سے یہ بھی وعدہ لیا کہ تم اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے، دماءکم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کسی انسان کا قتل نہیں کیا جائے گا، مسلمان تو دور کی بات ہے۔ اب اس میں ایکسیپشنز ہیں، جہاد ہوتا ہے، قتال ہوتا ہے، اور اس میں ایکسیپشنز ہیں، ریاست کا کوئی مجرم ہے، اس میں ایکسیپشنز ہیں، آپ کو پتہ ہی ایکسیپشنز آر دیئر ان ایوری کیس۔ تو عام حکم یہی ہے کہ کسی کا خون نہ بہایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے کہ کوئی آدمی دین پہ آ جائے، بجائے اس کے کہ اس کو قتل کر دیا جائے یا اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اور فرمایا وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، تو تم نے اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو جلا وطن نہیں کرنا، یہ آگے آیت میں کلیئر ہو جائے گا اگلی آیت میں۔ تو اللہ فرماتا ہے وعدہ کیا لیا تھا کہ تم اپنے خونوں کو نہیں بہاؤ گے، اور یہ بھی ہمارے لیے دلیل ہے کہ آج کتنے مسلمان ہیں جو دوسرے مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے وہ پوری ہو رہی ہے کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا ہے، اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کہ اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا بنی ہے، کون اس کا قاتل ہے۔ اور یہ جلا وطنی، تم نے ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرنا۔ تو یہ چیزیں آج کل ماڈرن دور کے اندر بھی موجود ہیں، آپ کو معلوم ہے طاقتور قوم جس طرح آج امریکہ طاقتور ہے، تو کئی ایسے کیسز موجود ہیں کہ امریکہ اور طاقتور قوموں نے مسلمانوں سے اپنے بندے، مسلمانوں کے بندے جو ہیں وہ لیے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال آپ جانتے ہیں، یہ عافیہ صدیقی کی مثال ہے، ایمل قادسی کی مثال ہے یا نہیں جی؟ یہ آپ کو معلوم ہوگا۔ جی سر۔ اور یہ کیا ہے جی؟ وہی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہوا تھا اس چیز کا، بہرحال۔ اور یہاں پر میں آپ کو وہ ایک چھوٹا سا قصہ بتا دوں جو جاہلیت کے اندر ہوا۔ تو شاعر کا نام تھا سمال بن عادیہ، یہ بہت مشہور شاعر ہے، اور سبع معلقات میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سمال بن عادیہ، یہ اس کے ساتھ آتا ہے عربی میں معروف بالوفا، یہ وفا کے لیے بڑا مشہور تھا۔ ہوا یہ کہ سمال بن عادیہ کا ایک بیٹا تھا، تو سمال بن عادیہ کے پاس ایک آدمی نے آ کر پناہ طلب کر لی،
उसने कहा जी मुझे पनाह दे दीजिए। अरब के लोग क्या करते थे, वो पनाह जब देते थे तो फिर उस पर पक्के रहते थे। उस शायर ने जाहिलियत के दौर में अपने उस आदमी को पनाह दे दी, कहा जो भी ठीक है। पनाह का मतलब होता है कि अब कोई शख्स हमारी तरफ देख नहीं सकता। उसका पीछा करने वाले आए, उनको पता चला कि वो आदमी स्मॉल बिन नादिया के घर में छुपा हुआ है। उन्होंने स्मॉल बिन नादिया के बेटे को अगवा किया और उसको ले गए साथ, और उन्होंने कहा कि अब उस आदमी को वापस करो वरना हम तुम्हारे बेटे को ज़िबा कर देंगे। स्मॉल बिन नादिया ने कहा कि जो मर्जी हो जाए, मैंने इसको जुबान दी। बहरहाल उसके बेटे को उन्होंने ज़िबा कर दिया। उससे ये अरबी कहावत बनी कि स्मॉल मिला दिया मारूफ बिल वफा, कि उसने अपने बेटे को ज़िबा करवा लिया लेकिन उसने अपने वादे को नहीं करा। और ये जो है ना, अरब के लोगों की जो अच्छी खसूसियात थी उनमें से एक ये भी थी कि वादे के बड़े पक्के थे। तो ये यहूदियों की आदत, आपको पता है कि इनका काम ये है कि इन्होंने इकरार किया, सुम्मा अकरर तुम, पर अल्लाह फरमाता है इन्होंने इकरार किया, वह अन तुम तशहदून, तुम जानते हो, तुमने गवाही दी इस चीज की, तुम्हें पता था, तुम्हें तौरात के अंदर हुक्म दिया गया था, लेकिन तुमने फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात नहीं मानी। तो आगे जो है ना अहम मसला वो यहाँ पर आएगा, और ये हमारी ये आयत भी हमारे लिए है। अल्लाह फरमाता है सुम्मा अन तुम, फिर तुमने क्या किया, हाउलाई तक, तुमने अपने ही बंदे मारे, व तुखरिजूना फरीकन, फिर अपने ही किसी फरीक को तुमने निकाला, मिन दियारिहिम, उनके घरों में से। और क्या किया, तजाहरून अलैहिम बिलिस्मि वल उद्वान, तुमने उन पर चढ़ाई की। क्या चढ़ाई की, तुमने उनके साथ तरफदारी की, उनका साथ दिया, किस बात पर, इसम पर और उद्वान पर। अब कुरान मजीद क्या कहता है, ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि नेकी के कामों में तामुन करो लेकिन बुराई के कामों में तामुन मत करो। ये अल्लाह ने कुरान मजीद में हुक्म दिया है आपको सूरह फायदा में, तावानु अलल बिर्रि व तकवा वला तावानु अलल इस्मि वल उद्वान। अब यहाँ पर मसला समझ ले कि मसला क्या था। आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जब आप मदीना तशरीफ लाए हैं तो वहां पर जो दो बड़े कबीले थे ना, वो थे औस और खजरज। तो औस और खजरज के साथ साथ इनकी आपस में बहुत शदीद दुश्मनी थी। और उस वक्त मदीना में तीन यहूदियों के चार कबीले थे, एक बनु कैनका, एक बनु नजीर और एक बनु कुरैजा। और कुछ यहूदी वो खैबर की बस्ती में आबाद थे। ये तो अंदर मौजूद थे, ये साइडों पर मौजूद थे खैबर की बस्ती में। तो ये आपस में लड़ते थे, तो इनके ना आपस में रहने की वजह से जो बनु कैनका और बनु नजीर ये खजरज के साथी थे, और बनु कुरैजा जो है ये औस के साथी थे। अच्छा, होता वाला क्या था कि इनको फायदा ये होता था कि एक तो ये हलीफ बन जाते थे, एलाई बन जाते थे, और दूसरे नंबर पर ये है कि इनका असलहा बड़ा बिकता था। ये चीजें बनाते थे और जंग को गर्म रखते थे। जिस तरह आज के दौर में आपको पता है कि अमेरिका ने पूरी दुनिया में जंगें इसलिए शुरू किया रखी है कि उसका अपना असलहा बिकता रहे। तो यहूदियों का यही मकसद होता था कि एक तो लड़ाई होती रहे, लड़ाई के साथ साथ अपना उन्होंने रिकॉर्ड किया होता था, मुआहदा किया होता था, और जब लड़ाई होती थी तो असलहा वगैरह उनको फराहम किया करते थे। यानी इससे कहते हैं कि सातों पांचों घी में और सर कढ़ाई वाला हिसाब था। तो अल्लाह वहदहू ला शरीक ने यहाँ पर जो उनकी बुरी आदत बताई है ना, वो ये है कि बनु कुरैजा और बनु कैनका और बनु नजीर, जो इनके यहूदियों के तीन कबीले थे, लड़ाई होती है तो अपने साथियों की मदद करते और अपने ही साथियों को कत्ल कर देते, उनके घरों को लूटते और उनको जलावतन करते। हालांकि ये तौरात के मुताबिक ऐसा करना हराम था, ममनू था। अच्छा, ये तो तौरात की कर दी खिलाफ वर्जी। जब वो तौरात की खिलाफ वर्जी करके फारिग होते, और फिर वही यहूदी जो कैदी बने होते थे, तो फिर उनको फिदिया दे के छुड़ाया करते थे, और कहते थे फिदिया देकर छुड़ाना ये तो अल्लाह ताला का हुक्म है। तो अल्लाह ताला ने फिर यहाँ यही बात फरमाई कि वही यादों को मुसारा तुफादूहुम, कि जब वो बन के आते हैं कैदी तो तुम उन्हें फिदिया दे के छुड़ाते हो, हालांकि वो हुआ मुहर्रम अलैकुम इखराज, उनका घरों से निकालना जिलावतन करना ही हराम है तौरात की नजर में। तो पहले तुमने वो हराम काम किया, उसके बाद तुमने उनको छुड़ाना शुरू कर दिया। और आगे अब ये आयत का टुकड़ा गौर करे कि ये जुर्म क्या है और इस जुर्म की सजा क्या है, और इसमें हम मुसलमान किसने बुरी तरह फंसे हुए। अल्लाह फरमाता है फतुमिनून बिबाज़िल किताब, क्या भी किताब की बाज बातों पर ईमान रखते हो, व तकफुरून बिबाज़, और बाज का कुफर करते हो। यानी कि वही की बाज बातों पर ईमान रखते हो, बाज बातों को नहीं मानते। बाज बातों के बारे में कहते हो अल्लाह ताला की तरफ से है, बाज बातों के बारे में कहते हो कि अल्लाह ताला की तरफ से तो है लेकिन अमल करना मुश्किल है। जिस तरह सूद का मामला है, जिस तरह हमारे यहाँ रस्मों का मामला है, जिस तरह हमारे यहाँ बेहयाई और यानी फहाशी का मामला है। तो आप ये बताइए, क्लास में से कोई आदमी ये बताए कि क्या मुसलमान सारी किताब को अमल कर रहे हैं, या बाज किताब पर अमल करते हैं और बाज पर अमल नहीं करते। जी।
बात पर अमल करते हैं। कि माइक्रोफोन बंद कर ले, मिर्जा नुमान साहब का माइक्रोफोन खुला हुआ है प्लीज। अच्छा ये आयत अब देखे, ये अल्लाह ताला फरमाता है किताब बाज चीजें मान ली, बाज चीजों का इनकार कर दी। अब आप ये बताएं कि कारोबार करना, ये कुरान मजीद में आता है कारोबार करना? इस तरह कुरान मजीद में नमाज का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, कारोबार का हुक्म है, ज़कात का हुक्म है, कुरान मजीद में कई हुक्म मौजूद है। तो सारे हुक्म अल्लाह ताला फरमाता है उस तरह ही चलो जिस तरह अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ। बाज बातें मान लेते हो, जो आसान है मान ली, जो मुश्किलें छोड़ दी। सजा इसकी है, अल्लाह ने साथ सजा बयान कर दी है कि वही के कुछ हिस्से को मानना, अमल करना, वही के बाद हिस्सों को छोड़ देना। सजा ये है फमा जजाउ मन यफअलु ज़ालिका मिनकुम, और मैं जो शख्स भी ये करेगा क्या होगा, इल्ला खिज़युन फिल हयाति दुनिया, दुनियावी जिंदगी में भी जलील होगा, रुसवा हो जाएगा। आज आपको पता है कि एटमी ताकत होने के बावजूद पाकिस्तान पूरी दुनिया में उसकी क्या कैफियत है, क्या कंडीशन है, बल्कि ओवरऑल मुसलमान ममालिक की क्या कैफियत है आप तमाम लोग जानते हैं। अरब ममालिक का इतिहाद, उस 50 से ज्यादा ममालिक है ये OIC के, और पूरी दुनिया में उनकी कोई वैल्यू नहीं है। इधर क्या है कि आपके सिर्फ 5 ममालिक हैं, चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, फ्रांस है और बरतानिया है। अब ये तमाम ये वीटो पावर रखते हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, जो चाहते हैं जहां दंदराते फिरते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो शख्स भी किताब, इसका मतलब है कि कौमी असम्बली का इजलास या सूबाई असम्बली का इजलास शुरू हो रहा है कुरान मजीद की तिलावत से, यहाँ तक तो कुरान ठीक है। लेकिन जैसे ही इजलास शुरू हो गया तो उसके बाद बहस भला क्या हो रही है? बहस ये हो रही है कि सूद को हलाल करार दे दिया जाए और बैंकों से कहा जाए कि वो सूद को जो है वो हलाल करार दे और जनाब को सूदी काम होता है। और बाकायदा स्टे लिया गया है, बाकायदा फिर स्टे लिया गया है कि हमने सूद का काम करना है, और वो वफाकी शरई अदालत का जो फैसला है। अच्छा, अब सोचने वाली बात यह भी है कि सूद को हराम किसने किया हुआ है? वफाकी शरई अदालत ने हराम किया है या अल्लाह ने हराम किया है? जी, अल्लाह ने। अब अल्लाह ताला ने हराम किया है तो फिर तो अल्लाह ताला के खिलाफ अल्लाह ताला नाउजुबिल। ने। जी, तो अब आप ये बताएं, समझदार लोग मौजूद है तो मुकदमा अब किसके खिलाफ होना चाहिए? नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह के खिलाफ। अस्तगफिरुल्लाह, अंदाजा लगाएं कि ये हालात कहाँ तक पहुंचे हुए। भाई साफ जाहिर है कि अल्लाह ने धोखा, और अल्लाह ताला इसको आपको पता होगा कि एक होता है इबारतुन नस, एक होता है इशारतुन नस, एक होता है दलालतुन नस, और एक होता है इक्तजाउन नस। तो एक सबसे स्ट्रांग होती है इबारतुन नस। इबारतुन नस का मतलब होता है किसी कुरान की आयत का तर्जमा बता रहा होगी चीज हराम। अब यहाँ पर अल्लाह फरमाता है अहल्लल्लाहुल बैया व हर्रमर रिबा। अल्लाह फरमाता है कि अहल्लल्लाहुल बैया, अल्लाह ताला ने सौदेबाजी को हलाल किया हुआ है, वो हर्रमर रिबा, और ये जो सूद है इसको हराम कर दिया है। अभी फाकी शरी अदालत ने हराम की है। तो फरमाया वह यौमल क़ियामती, दुनिया में तो जलील हुए ही हुए हैं, लेकिन यौमल क़ियामती, क़ियामत के दिन युरद्दून, ये लौटाए जाएंगे इला अशद्दिल अज़ाब, ज्यादा सख्त अज़ाब की तरफ। अल्लाह अल्लाह ताला हमें उससे महफूज रखे। अशद्दुल अज़ाब क्या चीज है? आपको पता है कि एक चीज होती है जिस तरह आपका अकाउंट है, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़ा हुआ है, तो सावधान है आप उसमें से कुछ निकलवा लेते हैं जितना वो आपको जरूरत है। ऐसा ही है जी? जी क्लास बताएं जी। यस सर। जी सर। हाँ, अच्छा, इसी तरह आप, मैं छोटी सी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए वो फर्क क्या है। इसी तरह आप देखते हैं कि आपने घरों में टैप्स लगवाई हुई है, वो टैंकी से टैंकी में पानी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन टैप के अंदर थोड़ा सा पानी आता है, वो जितनी को आपको जरूरत होती है पानी, वो टैप इतनी खुली होती है कि वो थोड़ा सा पानी निकालती है ताकि पानी जाया ना हो, तो आप उसमें। अब आपको ये भी मालूम है कि पानी किस कदर ज्यादा होता है और ज्यादा पानी किस कदर नुकसानदेह हो सकता है। वो थोड़ा सा टैप का पानी है तो वो आप उसको यूज करते हैं। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया में जो अजाब है वो तो थोड़ा है, ये कभी आदमी बीमार पड़ जाता है, कभी आदमी परेशान हो जाता है, कभी आदमी किसी मसले में आ जाता है। अल्लाह फरमाता है वला नुज़ीक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर। फरमाया जो बड़ा अजाब है ना, उससे पहले हम इनको छोटे छोटे मसाइल से आगाह करते रहते हैं, इनको मजा चखाते रहते हैं, लअल्लहुम यरजिऊन, ताकि ये लोग वापस आ जाए। तो क़यामत के दिन जब अल्लाह लौटाएगा ना सख्त अजाब की तरफ, तो सख्त अजाब जो है ना वो तो चिपट जाने वाला है। और आपको मालूम है बात चीजें चिपट जाती है। मैं बच्चों को मिसाल दे रहा था, एक है कि आपके कपड़ों के साथ बाल बाल गिर जाते हैं कपड़ों पे, उसको आराम से पकड़ते उतार देते। तो अगर आपके कपड़ों को चिंगम लग जाती है
फिर क्या कैफियत होगी? जी जो बाल है वो जल्दी उतर जाएगा और चिंगम होगा, उसके थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपको पता है ये फर्क है ना इन चीजों का, बात चीजें चिमड़ जाती है साथ। तो अल्लाह ताला फरमाता है वो जो इबादुर रहमान की सिफत है ना 19वें पारे में, तो क्या फरमाता है कुरान मजीद के 19वें पारे में, अल्लाह ने फरमाया इबादुर रहमान की सिफात बयान करते हुए कि अल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और क्या कहते हैं, रब्बना सिरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा काना गरामा। वो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह जहन्नम का अजाब तो चिमट जाने वाला है, तो हमें उससे बचा के रखना, हमारे तरफ से उस अजाब को फेर देना, हमारी तरफ ना आने देना। तो अल्लाह ताला हम सबको ये अशद्दुल अजाब से महफूज रखे। और दुनिया में आदमी को जो परेशानी आती है, जो तकलीफ आती है, तो दो चीजें हैं, सब्र करे और शुक्र करे। और ये जो चीज है ना, जो बास किताब को मानना और बास किताब का इनकार करना, इससे क्या प्रॉब्लम आती है, क्या परेशानी आती है कि आदमी दुनिया में भी जलील हो जाएगा और कयामत वाले दिन उसको इंतहाई सख्त अजाब की तरफ लौटाया जाएगा, जिस अजाब को टालने वाला कोई नहीं है। कुरान मजीद के अंदर आता है ना, साला साइल भी अजाब वाकई लईसा लिल काफिरीना मिन दाफे, वो काफरों से कोई हटाने वाला नहीं होगा। तो अल्लाह ताला हमें इससे महफूज रखे। अल्लाह फरमाता है उलाइक अल्लज़ीना इश्तरौल हयातद दुनिया बिल आखिरा, ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी जिंदगी लेकर आखिरत बेच दी है। तो यहाँ पर भी चूंकि आप तमाम स्टूडेंट्स माशाल्लाह समझदार हैं, आपको मालूम है मेटल्स होती हैं, धातें होती हैं। अब सोना भी एक मेटल है, लोहा भी एक मेटल है, ब्रॉन्ज भी एक मेटल है, और इस तरह या कॉपर भी एक मेटल है। अब आप ये पहले ये बता दें कि सब के रेट बराबर है। नहीं सर। अच्छा, अब आपने कहा बराबर नहीं है। अब 1 किलो सोना, 1 किलो लोहा और 1 तोला सोना, अगर एक आदमी 1 तोला सोना देकर 1 किलो लोहा ले ले तो बड़ा उसने अच्छा सौदा किया, क्योंकि 1 किलो लोहा उसके पास आ गया जो मिकदार में ज्यादा है। तो ठीक है ये बात। नहीं सर। नहीं तो आप इसको जस्टिफाई करें जी, जस्टिफाई करें कि 1 किलो ज्यादा नहीं होता। अच्छा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है ना, मतलब जितना सोने का है तो सोने की वैल्यू ज्यादा होती है। आप ये सोना और लोहा आप समझते हैं इस तरह है, एक तरफ आपकी दुनियावी जिंदगी है, यकीन कीजिए दुनियावी जिंदगी 50-60 साल है, इससे ज्यादा नहीं है। और आखिरत की जिंदगी, उसका तो आप साल नहीं बता सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आप ये देख सकते हैं कि 50-60 साल की जिंदगी लेकर आदमी ने अपनी आहरत तबाह कर ली, तो क्या फायदा हुआ उसको। फरमाया ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनियावी जिंदगी लेकर लेकर आहरत की जिंदगी दे दी। आहरत की जिंदगी के बारे में क्या फरमाया और दुनियावी जिंदगी के बारे में अल्लाह ने क्या फरमाया, फरमाया वमा हाजिल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लाइब व इन्न दारल आखिरा लहियल हयवान लौ कानू यालमून। फिर फरमाया बल तुसिरूनल हयातुद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, फरमाया जो आखिरत है वो बेहतरीन है और हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाली है। दुनिया के अंदर आप जानते हैं कि आप पसंद करते हैं कंपनीज को कि फलाने बंदे की कंपनी मिल जाए, फलाने बंदे के साथ हम बैठे, फलाने सेलिब्रिटीज के साथ हम बैठे, लेकिन दुनिया में मुमकिन नहीं है कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तशरीफ रखें या बैठे। और ये मुमकिन होगा सिर्फ क़यामत वाले दिन, या आप तमाम अम्बिया के साथ, तमाम रसूलों के साथ, अल्लाह ताला के मुरसलीन के साथ ना सिर्फ बैठेंगे बल्कि उनसे कलाम करेंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम, जो चाहोगे मिल जाएगा, जिस तरह चाहोगे हो जाएगा। और आपको ये मालूम है कि दुनिया में कोई एक शख्स बता दे कि जिसने जो चाहा उसको मिल गया हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाब, अल्लाह फरमाता है उनसे अजाब को कम नहीं किया जाएगा, वला हुम युनसरून, ना ही वो मदद किए जाएंगे, ना अल्लाह ताला ने मदद करनी है उनकी, मदद करने वाला है होगा कोई नहीं। युनसरून, कुरान मजीद की दूसरी आयत के मुताबिक आपको मालूम है कि जिनको ये पुकारते होंगे अल्लाह के अलावा, पत्थरों को, बुतों को, वो तो जहन्नम का ईंधन बन चुके होंगे। हासाबु जहन्नम, अल्लाह फरमाता है कि वो तो जहन्नम का ईंधन बन चुके होंगे। और ये लोग अब किसको पुकारेंगे, कोई इनकी पुकार सुनने को तैयार नहीं होगा। अल्लाह फरमाएगा ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामा, अल्लाह इनसे कलाम करने को तैयार नहीं होगा। तो आप खुद देख सकते हैं कि शरीयत के किसी हुक्म को मानना, किसी को नजरअंदाज करना, उसकी सजा क्या है, और उस सजा के अंदर क्या मुसलमान गिरफ्तार है, क्या मुसलमान वही सजा भुगत रहे हैं जो यहूदियों को मिली थी। तो ये मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब इंतहाई आसान है। और हमारे लिए जो आफियत की राह है वो यही है कि हम कुरान मजीद के तमाम अहकामात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें, और बरज़ा और रगबत नाफिज करें। ये भी आपको मालूम है कि रज़ा और रगबत के साथ, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है फला व रब्बी का ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम
सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया अल्लाह की कसम है, ये लोग मोमिन नहीं हो सकते जब तक आपके तमाम फैसलों को दिल की खुशी से ना मान लें। अगर दिल की खुशी से नहीं मानते तब भी ये मोमिन कोई नहीं है। तो ये शरीयत का कुछ हुक्म मानना, किसी को नजरअंदाज करना, ये हुक्म, ये आयत जो है इसकी जो आजकल दलालत है वो तकरीबन हर जगह पर है। दफ्तरों में, मार्केटों में, अदालतों में, दफातर में सरीहन रिश्वत के जरिए, अकरबा परवरी के जरिए, और आप जानते हैं सिफारिश के जरिए और कई काम है तो जिससे अल्लाह ताला की हदूद को पामाल किया जाता है। इसीलिए मुसलमानों की जिल्लत और रिसवाई की वजह, जिस तरह मुफस्सिर कुरान हाफिज सलाहुद्दीन साहब ने भी यहाँ लिखा हुआ है कि ये आयत हमें दावत फिक्र दे रही है कि मुसलमानों की जिल्लत और रिसवाई की वजह भी यही किरदार तो नहीं है जो मज़कूरा आयात में यहूदियों का बयान किया गया है। आगे फरमाया वलक़द आतैना मूसल किताबा, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, वक़फ़ैना मिन बादिही बिर्रुसुल, और आपके बाद हमने कई रसूल भेजे। तो वो रसूल जो है उनके नाम जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ वो आते हैं, उनमें हारून अलैहिस्सलाम है, ज़ुल्किफ़ल है, इलियास है, अलियसा है, दाऊद अलैहिस्सलाम है, दाऊद के बेटे सुलेमान है, सुलेमान के बाद लुकमान के बारे में आता है कि वो शायद नबी थे या नहीं थे, बाज़ कहते हैं नबी थे, बाज़ कहते हैं नबी नहीं थे। इस तरह अपना उज़ैर है, उज़ैर का तो आता ही कुरान मजीद के अंदर, वकालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। इस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम है, इस तरह ज़करिया अलैहिस्सलाम है, इस तरह याह्या अलैहिस्सलाम, और आखिर में ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर तो रादू अंबिया और रसूल जो जिनका नाम कुरान मजीद के अंदर आता है वो है हारून, ज़ुल्किफ़ल, उसके बाद इलियास, फिर अलियसा, फिर दाऊद, दाऊद के बेटे सुलेमान, सुलेमान के बाद लुकमान, फिर उज़ैर, फिर यूनुस, उसके बाद ज़करिया, ज़करिया के बेटे याह्या, और याह्या के बाद ईसा अलैहिस्सलाम। अब ये रसूल आए बाद में पैदर पै, वह आतईना ईसा इब्न मरियम अल बय्यिनात, फिर हमने ईसा बिन मरियम को वाज़ेह निशानियां अता फरमाई। वाज़ेह निशानियां आपको मालूम ही है कि कौन सी निशानियां थी। मुर्दों को जिंदा करना, अल्लाह के हुक्म से घरों के अंदर जो मौजूद चीजें उनके बारे में बता देना, कोड़ी को सही कर देना, और जो कोड़ी है उसको सही कर देना। इस तरह ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जो बड़ी निशानी आपको पता ही है, उनको अल्लाह ताला ने उठा लिया आसमान पर, जिसे असेंशन कहा जाता है, असेंडेड, उनको आसमान की तरफ उठा लिया गया। ये मैथ के अंदर भी होता है असेंडिंग ऑर्डर, ऊपर को जाना 3 4 5 6। वायदनाहु बिरूहिल कुदस, और फरमाया कि हमने रूह कुदस यानी जिब्राइल के जरिए उनकी मदद की। अफकुल्लमा जाकुम रसूलन, फिर फरमाया जब भी तुम्हारे पास रसूल आया, यहूदियों के पास कोई रसूल आया, बिमा ला तहवा अनफुसुकुम, वो चीज लेकर जो इनके दिलों को पसंद नहीं थी, तो क्या हुआ, इस्तकबरतम, तो तुमने तकब्बुर किया। यानी कि आदमी ये चाहता है कि चीज ना मेरे मिजाज के मुताबिक होनी चाहिए। अब इससे अंदाजा लगा ले, क्या पूरी दुनिया चल सकती है अगर हर आदमी अपने मिजाज के मुताबिक चीज चाहे, तो फिर दुनिया का निजाम नहीं चल सकता। क्या ख्याल है जी? जी सर। आपने सब्र करना है और इंसान के बारे में ये ज़हन में रखना है कि इसमें खूबी है, खामी है, सब्र करना है, और दूसरे के मिजाज के मुताबिक अपने आप को ढालना है। और इसकी ना कई मिसालें मौजूद हैं। आप कपड़ा लेकर आते हैं, उसको ढालते हैं अपने साइज के लिहाज से। आप कोई चीज पुरानी हो जाए, जंग लग जाए, उसको आप ऑयल लगा के उसको ढालते हैं, उसको नरम करते हैं। तो हमें भी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए, नरमी इख्तियार करनी चाहिए, और शरीयत की बातों में नफ्स की बजाय वही की पैरवी करनी चाहिए, क्योंकि वो जो नफ्स है वही उकसाता है बुराई पर, जबकि वही हमें लेकर जाती है बिना जुल्मात या अंधेरों से इला नूर, रोशनी की तरफ। तो आप रसूलों के साथ क्या, आप देखें रसूलों को क्या किया गया है, थ्रेट किया गया है, वार्न किया गया है, और ताकि कत्ल कर दिया गया है। फरीकन कज़्ज़बतुम, बाद ऐसे थे जिनको तुमने झुटलाया, और बाद ऐसे थे जिनको तुमने कत्ल कर दिया। तो ये यहूदियों का किस्सा बयान हो रहा है। इसमें नीचे लिखा हुआ उन्होंने कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और ईसा को उन्होंने झुटलाया, और ज़करिया और याह्या को कत्ल किया। अच्छा, कहते भला क्या थे, वक़ालू क़ुलूबुना गुल्फ, कहा करते थे कि हमारे दिलों पर गलाफ चढ़े हुए। अब गलाफ चढ़े हुए, जिस तरह आप अपने मोबाइल को प्रोटेक्टर लगवाते हैं, तो प्रोटेक्टर लगवाने का मतलब है कि वो स्क्रैच आपके स्क्रीन पर नहीं जाएगा। अब गलाफ किस चीज के चढ़े हुए, अल्लाह ने वो वाज़ेह कर दिया, बल लानहुमुल्लाहु बिकुफ्रिहिम, अल्लाह फरमाता है कि इनके कुफ्र की वजह से अल्लाह ने इन पे लानत कर दी। इनके दिलों पर लानत का गलाफ चढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें ना कुरान असर करता है, ना नबी अलैहिस्सलाम का फरमान असर करता है, ना तौरात असर करती है, ना इंजील असर, कुछ असर नहीं करता।
फ़क़लीलन मा युमिनून, تو بہت کم ہے جو ان میں سے ایمان لاتے ہیں. یہ ما جو ہے بعض لوگ اس کو اس طرح لے کر آتے ہیں کہ بہت کم ہے جس پر یقین رکھتے ہیں. بعض اس کو سمجھتے ہیں کہ ان میں سے بہت کم ہے جو ایمان لاتے ہیں، جیسے یہودیوں میں بہت کم لوگ ایمان لائے ہیں اور ان میں سے مشہور ترین ہے وہ عبداللہ بن سلام تھے رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ آج کا آپ کا یہ نا یہیں تک سبق ہے 88 تک، کیونکہ کلاس آج چھوٹی ہے، 40 منٹس کی پڑھاؤں گا میں. اور اب آپ نے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کی اسائنمنٹس اور دوسری چیزیں آپ کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کل آپ کو مل جائے. اپنے گروپ کے ساتھ اٹیچ رہیں اور اپنے واٹس ایپ گروپ پہ دیکھتے رہیں انشاءاللہ، تو آپ کو وہ انشاءاللہ اسائنمنٹس اور آپ کے جو کوئز ٹیسٹ ہے وہ انشاءاللہ اسی 3-4 دن میں کور کر لیے جائیں گے.